क्या हो अगर आपके या फिर आपके जान पहचान में किसी के पति के ऑफिस जाने के बाद बाहर से लड़के बुलाए और रंगरलिया मनाए और फिर उन्हें ये बात का पता भी चल जाए, फिर वो पुलिस के पास जाए, अपने जानकार लोगों के पास जाए, लेकिन फिर भी कोई कुछ न कर पाए। क्या हो? क्योंकि सेम कहानी झांसी में सुनने को मिली है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं। ये एक आदमी जो कि रोज़ सुबह अपने ऑफिस जाया करता था और शाम को घर लौटता था, लेकिन जब भी वो घर लौटता उसे ऐसा एहसास होता है कि उसके ऑफिस जाने के बाद कोई उसके घर में आता है। और एक दिन वो ऐसा ही करता है, ऑफिस जाता है सुबह और जल्दी छुट्टी लेकर अचानक घर आता है तो उन्हें अजीब अजीब की आवाज़ें सुनाई दे रहा होता है। तो उसने सबसे पहले पुलिस को कॉल किया, उसके बाद अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उसे जगाया, उन्हें उठाया और थोड़ा उन्हें धीरे धीरे बात करके उन्हें सामने लेकर आया और फिर पुलिस के द्वारा दरवाज़ा खुलवाता है। दरवाज़ा जब खुलाता है तो सामने से एक लड़का कपड़े पहनता हुआ आता है और इसके हस्बैंड को, जो वीडियो बना रहा होता है, उसे जोर का एक थप्पड़ लगाता है। और उसके बाद पुलिस बगल में ही खड़े होते हैं, वो सभी उन्हें रोक रहे होते हैं। तो वो कहता है कि ये मेरी वीडियो किस लिए ले रहा है, ये किसकी परमिशन से मेरी वीडियो बना रहा है, ये एक अपराध में आता है। आप समझ सकते हो, ये वीडियो बना रहा था तो उसके बदलों में वो उसे एक लगा देता है और कहता है कि ये अपराध में आता है। तो फिर ये हस्बैंड भी कहता है कि तुम मेरे अनुपस्थिति में मेरे घर जो ढुके हो तो ये भी एक अपराध में आता है कि तुम पता नहीं चोरी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, वगैरह वगैरह, तो ये भी अपराध में आता है। फिर सामने खड़ा शख्स कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि मैंने खुद से यहाँ पर नहीं आया है, ना ही मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, मुझे यहाँ बुलाया गया तो मैं आया। और यही बात कर लेकर पुलिस को भी वो कहता है कि मैंने कोई गलती किया ही नहीं, मुझे यहाँ बुलाया तो ही आया, मैं कुछ चोरी करने या फिर दूसरे मंशा से थोड़ी आया। पुलिस भी इसके बात से थोड़ी सहमत हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमारे कानून में ऐसी कोई धाराएं तो है नहीं कि इसने ऐसा में कोई अपराध किया है। फिर पुलिस लड़की से इस बारे में पूछता है और लड़की को कहता है कि आपको थाना चलना पड़ेगा। लड़की कहता है कि मैंने क्या अपराध किया है। लड़की सीधा ये बात कहती है कि ये मेरा जान पहचान का आदमी है और मैं ऐसे घर बुलाती हूँ और मैं कुछ भी करूँ, वो हमारा प्राइवेट मोमेंट है, इसमें मैंने कोई अपराध किया हो कानून में तो आप मुझे बताओ, तो फिर मुझे थाना लेकर चलने की बात करो। मैंने ऐसे कोई भी गलत काम नहीं किया है। हाँ, मेरे हस्बैंड जब जाते हैं ऑफिस तो मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ और कुछ भी करता हूँ, तो इसमें कोई अपराध की बात तो है नहीं। अगर अपराध है तो बताओ। पुलिस यहाँ फिर से शांत हो जाती है कि हाँ, हमारे कानून में ऐसा कोई अपराध नहीं है। हाँ, ये कानून जरूर है कि अगर हस्बैंड अपनी पत्नी को ऐसे सिचुएशन में अगर पकड़ ले और वो वीडियो बना ले, प्रूफ भी बना ले, और फिर प्रूफ होने के बावजूद वो अगर अपनी पत्नी को डिवोर्स देता है तो फिर अपनी पत्नी को उसे अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हक या फिर आधा हक देना ही पड़ सकता है। तो अब ऐसे में पति क्या करेगा? डिवोर्स ले नहीं सकता, क्योंकि डिवोर्स दिया तो आधी प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी और उसके साथ रह भी नहीं सकता क्योंकि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है। और फिर इसके बाद काफ़ी ड्रामा होता है वहाँ पर, इतना ड्रामा होता है कि आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि इतना एटीट्यूड है, एटीट्यूड तो देखो इन लोगों की। और वो लोग भी अपनी जगह पे सही स्टैंड लेके खड़े थे कि हाँ भाई, हमने किसी भी तरह का अपराध नहीं किया। सही ना कहूँ तो क्या कहूँ, अगर आपके साथ, भगवान ना करे आपके साथ या फिर किसी जान पहचान के साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या लगता है, आप क्या कर सकते हो? आप क्या ही कर सकते हो? ऐसे भला हो इस लड़के का जिसने दिमाग लगाया और अपने अड़ोस पड़ोस और पुलिस को बुलाया और उसके बाद दरवाज़ा खुलवाया। नहीं तो अकेले अगर ये अंदर गया होता तो शायद आज ये भी किसी ब्लू कंटेनर में, ब्लू किसी डब्बे में भरा गया होता।